आईसीसी ने वेमेन्स वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया है। लेकिन ये शेड्यूल तो वेमेन्स वर्ल्ड कप का है, लेकिन इससे पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट ताल्लुकात के हवाले से एक लाहे अमल या मुस्तकबिल की जो हालात हैं या पेशगोई है वो सामने आ रही है। पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट के हवाले से क्या होने जा रहा है इसके ऊपर बात करेंगे। जबकि एमर्जिंग एशिया कप जो कि वेमेन्स का होना था 6 जून से श्रीलंका में, वो ख़त्म कर दिया गया है और उसके हवाले से कोई बात तक नहीं की गई। तो इसकी वजह से अब मर्दों का जो एशिया कप होना है सितंबर 2025 में, जिसका मेज़बान इंडिया है, उसके ऊपर भी सवालात खड़े हो गए हैं। इसके साथ साथ बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के लिए पीसीबी ने नया लाहे अमल तैयार कर लिया है और उन्हें तलब भी कर लिया है दीगर प्लेयर्स के साथ। इसके हवाले से क्या स्टोरी है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा इस रिपोर्ट में। सबसे पहले बात करते हैं आईसीसी वेमेन्स वर्ल्ड कप जो कि 50 ओवर्स का होना है। उसके हवाले से आज आईसीसी ने बाकायदा शेड्यूल जारी किया है जिसमें 8 मुख्तलिफ टीमें हिस्सा ले रही हैं और 30 सितंबर से टूर्नामेंट का आगाज़ होगा, जबकि 2 नवंबर को टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला जाएगा। श्रीलंका के कोलंबो के अलावा भारत के 4 मुख्तलिफ वेन्यूज़ पर ये मैचेस होंगे। अलबत्ता पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपना मैच श्रीलंका में खेलेंगे। तमाम जो मैचेस हैं जो इंडिया के साथ मैच होगा उसका भी कभी इम्कान यही है कि वो श्रीलंका ही में खेला जाएगा, लेकिन उसका हतमी शेड्यूल अभी सामने नहीं आया। जब वो मैच नॉकआउट की बुनियाद पर होता है तो फिर देखा जाएगा कि ये मैच भारतीय बोर्ड दुबई में कराता है या फिर श्रीलंका में। लेकिन ये बात कंफर्म है कि पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा और दोनों जो मैचेस हैं दोनों टीमों के दरमियान वो एक न्यूट्रल वेन्यू पर ही खेला जाएगा। अब इसके हवाले से जो सबसे बड़ा अहम नुक्ता है वो ये है कि कुछ अर्से पहले भारतीय मीडिया ने जो वावेला किया था कि भारत ने फैसला कर लिया है कि आईसीसी इवेंट्स में भी पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा, तो कमोबेश वो अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि वेमेन्स जो वर्ल्ड कप है यहाँ पर ज़्यादा कोई स्पॉन्सरशिप का या ब्रॉडकास्टर्स का दबाव नहीं होता। यहाँ पर भी इंडिया ने पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार नहीं किया। तो फिर इसका मतलब ये है कि आईसीसी इवेंट्स में भी भारत के लिए लगभग नामुमकिन होगा कि वो पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार करे। उसकी वजह ये है कि आईसीसी ने जो अपने ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स बेचे होते हैं उसमें पाकिस्तान और इंडिया का हाई वोल्टेज मैच शामिल होता है, जिसमें लगभग 60% रेवेन्यू सिर्फ इसी एक मैच से इकट्ठा किया जाता है। और जिस इवेंट में पाकिस्तान और भारत की टीमें एक से ज़्यादा बार मद्दे मुकाबले आती हैं तो उस टूर्नामेंट की जो रेवेन्यू है वो रिकॉर्ड साज चला जाता है। पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस में जो तमाशाई एक तो ग्राउंड्स में आते हैं, दूसरा जो उनको व्यूवरशिप मिलती है ब्रॉडकास्टर्स को टीवी की शक्ल में, एप्लीकेशन की शक्ल में, यूट्यूब पर स्ट्रीमिंग की शक्ल में, तो वो एक रिकॉर्ड साज होती है। तो इस वजह से बहुत ही मुश्किल है कि भारत इनकार कर सके। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल वेमेन्स वर्ल्ड कप है जहां पर निस्बतन कम प्रेशर होता है, कम रेवेन्यू होता है, ब्रॉडकास्टर्स का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि मेंस मैचेस में होता है। यहाँ पर भी अगर भारत इनकार नहीं कर पाया तो इसका मतलब ये है कि फिर मेंस के जो आईसीसी इवेंट्स हैं उसमें भी भारत के पास इनकार करने की कोई वजह, कोई जवाज़ नहीं होगा। दूसरी जानिब एशिया कप के हवाले से कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। एक तो ये कि इमर्जिंग एशिया कप 5 जून से श्रीलंका में शुरू होना था जो कि नहीं हुआ। आज 2 जून ख़त्म हो रही है लेकिन अभी तक टूर्नामेंट का कोई अता पता नहीं है। इस हवाले से एशियन क्रिकेट काउंसिल ने कोई भी प्रेस रिलीज जारी नहीं की है, ना ही कोई बयान दिया है कि अचानक इस टूर्नामेंट को ख़त्म क्यों किया गया और पहले से जो टूर्नामेंट शेड्यूल था उसके हवाले से कोई पेशरफ्त क्यों नहीं हुई है। अलबत्ता ज़रा ये बता रहे हैं कि इस हवाले से भारत की अदम दिलचस्पी की वजह से ये टूर्नामेंट नहीं हो सका। अब फिर आगे बढ़ते हैं कि इसी साल सितंबर में एशिया कप खेला जाना है जो कि T20 वर्ल्ड कप 2026 की एक तरह से तैयारी होगा। इसमें भारत ने मेज़बानी करनी है और कभी इम्कान यही है कि ये मैचेस दुबई में खेले जाएंगे। लेकिन यहाँ मसला ये है कि अगर वेमेंस इमर्जिंग यानी कि वेमेंस की बड़ी टीमें नहीं, इमर्जिंग का अगर एशिया कप नहीं हुआ तो क्या इससे मेंस का जो एशिया कप है वो भी नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि इसको आप इमर्जिंग वेमेन से नहीं जोड़ सकते। इमर्जिंग वेमेन्स के जो मैचेस हैं ये बहुत ही लो क्लास के मैचेस होते हैं जिसपे जो व्यूवर है वो उसकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती है, क्राउड नहीं आता है, ब्रॉडकास्टर्स को कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। तो इसमें कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं है किसी की कि इसके हवाले से ये नतीजा अखज़ किया जाए कि चूँकि एशियन क्रिकेट काउंसिल इमर्जिंग वेमेन्स एशिया कप नहीं करा सकी है
तो वो मेंस एशिया कप भी नहीं करा सकेगी। वहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। वहाँ ऑलरेडी 4 साल का मुआहदा हो चुका है और एशिया कप हर हाल में होना है, उसमें पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी शामिल है। तो इस वजह से बहुत ही मुश्किल होगा इंडिया के लिए भी कि एशिया कप से दस्तबरदार हो सके। बहरहाल इतला तो थी, भारतीय मीडिया ने दावा भी किया था, लेकिन कुछ ही देर बाद बीसीसीआई ने इस हवाले से अपना मौक़िफ़ दिया, वज़ाहत कर दी कि उनकी जानिब से ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया जिसमें यह कहा गया हो कि वो आईसीसी इवेंट्स में या एशिया कप में पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। तो ये एक तरह से इम्कान था कि बहुत सारे लोग इस बात को हवा देंगे कि अब जो मेंस एशिया कप है वो भी नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि उसको ख़तरा है। ख़तरे की हद तक तो बात ठीक है, लेकिन ये नहीं कह सकते, अभी से अज्यूम नहीं कर सकते कि एशिया कप होगा ही नहीं। तो ये 2 बड़ी अपडेट हैं, एक आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप के हवाले से और दूसरा एशिया कप के हवाले से। और उससे बड़ी अपडेट है पाकिस्तान के वो प्लेयर्स जिन्हें पाकिस्तान टीम से ड्रॉप किया गया, जिनमें बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, बाबर आजम हैं। इनके हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नया प्लान तैयार किया है और इन प्लेयर्स समेत जो डोमेस्टिक क्रिकेट के और पीएसएल के टॉप परफॉर्मर्स हैं, उनको लाहौर तलब कर लिया है। और लाहौर तलब करने का मकसद ये है कि एक तो उनका कैंप लगाया जाएगा, 3 मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए जाएंगे, उनकी तकनीक के ऊपर काम किया जाएगा, क्योंकि माइक हैसन जो कि पाकिस्तान के नए हेड कोच हैं, वो वाजे कर चुके हैं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान उनके फ्यूचर प्लान का हिस्सा हैं वाइट बॉल में, लेकिन उनकी तकनीक के ऊपर काम होना है। तो इस कैंप में यकीनन उनकी बैटिंग के ऊपर भी काम होगा, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ जिस अंदाज में पाकिस्तान के बाकी प्लेयर्स, ख़ास तौर पर हसन नवाज और मोहम्मद हारिस ने, सैयद ज़फ़रान ने परफॉर्म किया है, तो उसको देखकर अब बहुत ही मुश्किल है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के लिए कि फौरी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कम बैक कर सकें। और पाकिस्तान की जो अगली सीरीज़ हैं, जो अगले टूर्स हैं, जैसा कि गुज़श्ता वीडियो में आप जान चुके हैं कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले पाकिस्तान ने 26 टी20 इंटरनेशनल्स खेलने हैं और ये तमाम के तमाम जो हैं मासवाए दौर ऑस्ट्रेलिया के या तो एशियन कंडीशंस में या फिर आसान टीमों के साथ हैं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश जाना है, वेस्ट इंडीज़ जाना है और अपने मुल्क में आयरलैंड की मेज़बानी करनी है, अफ़गानिस्तान की मेज़बानी करनी है, बांग्लादेश की मेज़बानी कर चुके हैं। तो पाकिस्तान की आगे आने वाली जो सीरीज़ हैं निस्बतन आसान हैं। तो इन सीरीज़ में अगर नौजवान प्लेयर्स जिस तरह बांग्लादेश के खिलाफ आउट क्लास परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहे, अगर ये सिलसिला जारी रहा तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के लिए कम बैक करना। लेकिन बहरहाल उनके ऊपर, उनकी तकनीक के ऊपर काम हो रहा है। माइक हैसन इस हवाले से पुरुम्मीद हैं, लेकिन ये बात है कि कम अज़ कम वो वनडे फॉर्मेट में खेल सकते हैं, जहाँ पर उनकी जो इम्कान है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान टेस्ट और वनडे फॉर्मेट में पाकिस्तान टीम को के साथ रहेंगे, जहाँ पर मोहम्मद रिजवान कैप्टन भी हैं वनडे फॉर्मेट के। लेकिन टी20 फॉर्मेट में बहरहाल उनका कमबैक अब खासा मुश्किल हो चुका है। अब जो प्लेयर्स बुलाए गए हैं, आप उनके नाम सुनकर किसी हद तक हैरान भी होंगे कि ये वो प्लेयर्स हैं जिन्हें ये समझा जाता है कि वो पाकिस्तान की टी20 टीम से कोसों दूर हैं। उनमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी का नाम भी शामिल है। और जो बाकी प्लेयर्स हैं उनमें सऊद शकील, उस्मान खान, शाहिद अजीज़, अब्बास अफरीदी, सलमान मिर्ज़ा। ये सलमान मिर्ज़ा वो हैं जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर के लिए उम्दा बॉलिंग परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई दिए थे। उसके अलावा मीर हमज़ा हैं, अब्दुल्ला शफीक, ख्वाजा नाफे, हैदर अली, अहमद दानियाल, मेहरान मुमताज़, खुरम शहजाद, मास सदाकत, मोहम्मद नवाज़, आमिर जमाल, नसीम शाह, सुफियान मुकीम, अली रज़ा और तैयब ताहिर। इन प्लेयर्स को बुलाया गया है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी हैरानकुन बात ये भी है कि लाहौर कलंदर के डैशिंग ओपनिंग बैट्समैन मोहम्मद नईम का नाम शामिल नहीं किया गया, जो कि पीएसएल में अच्छी परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहे थे। अगर उन्हें भी तलब कर लिया जाता तो ये उनके लिए भी और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी ज़्यादा सूदमंद रहता। अब देखना ये है कि ये जो कंडीशन कैंप लगने जा रहा है पाकिस्तान के इन प्लेयर्स के लिए, उससे पाकिस्तान के प्लेयर्स की तकनीक कितनी बेहतर होती है। बहरहाल इस हवाले से उम्मीद यही है कि माइक हैसन जो बैकअप में प्लेयर्स हैं उनकी तकनीक के ऊपर काम करेंगे, उनको बेहतर करने की कोशिश करेंगे, ताकि पाकिस्तान के पास प्लेयर्स का इशू ही ना आए। जिस तरह माजी करीब में हमारा अगर एक खिलाड़ी भी अनफिट होता रहा है तो पूरी टीम जो है हिल जाया करती थी। जैसा कि वर्ल्ड कप 2023 में नसीम शाह हमारे पास नहीं थे तो सूरत हाल अक्सर बदल गई। और उसके बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में साइम अयूब के अनफिट होने से सूरत हाल बदली। तो आगे चलकर अगर हमारे पास बैकअप में ज़्यादा खिलाड़ी होंगे तो पाकिस्तान को इस सूरत हाल का दोबारा सामना नहीं करना पड़ेगा।